हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्ज़ाम मंत्रा विदेश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेट है मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के रिवीजन के लिए। अब तक मैं जितनी भी प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ उन सभी का एक क्विक रिवीजन आज मैं लेकर आई हूँ। छोटे बड़े जो भी इस अगली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं या जो भी तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी का एक साथ समावेश करने का प्रयास किया है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन क्विज। लेट्स स्टार्ट। बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिका कौन सी है? तो ये तीनों पुस्तिकाएं हैं। आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षा संग्रह। शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? तो सभी जानते हैं ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है। रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्त पुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? तो ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की सहायता से किया जाएगा। शिक्षण संग्रह क्या है? विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? शिक्षण संग्रह कहते हैं। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है तो इसका ऑप्शन ए सही है। शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, हम सभी जानते हैं। शिक्षण संग्रह में 6 भाग हैं। ध्यान आकर्षण को छोड़कर बाकी में दोनों में 6 भाग हैं। शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित है शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में विषय वस्तु वर्णित है विद्यालय नेतृत्व यानी स्कूल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालय में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? BEO, SRG, ARP, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। प्रोफेसर NK जंगीरा की पुस्तक का क्या नाम है? प्रभावी शिक्षक, जिसमें कि प्रभावी शिक्षण सीढ़ी भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। प्रभावी शिक्षण सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? तो प्रभावी शिक्षण सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के भाग 2 में स्पष्ट किया गया है। प्रभावी शिक्षण सीढ़ी में कितने तरीके हैं? तो जितने अल्फाबेट्स यानी 26। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल व बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी में 26 अक्षरों का किस तरह प्रयोग किया गया है? तो ये प्रभावी शिक्षण सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रसार है बाल केंद्रित। इसका आंसर है बाल केंद्रित। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए आनंददायी। का ऑप्शन सही होगा आनंददायी। अधिगम पत्रिका संबंधित है प्रभावी शिक्षण सीढ़ी से। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को। प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है? तो जी का जो आशय है वो गोल यानी लक्ष्य निर्धारण। प्रभावी शिक्षण सीढ़ी में A to Z में लेटर A का क्या प्रदर्शित है? इसका अचीवमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। प्रभावी शिक्षण का उदाहरण, प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के किस अक्षर से लिखा गया है? तो ये B से डिनोट किया गया है। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुश माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है। यह तनाव को दूर करता है, कक्षा का वातावरण आनंदमयी बनाता है। यह किस अक्षर द्वारा दर्शाया गया? तो यह H द्वारा दर्शाया गया है। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने में आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य किस अक्षर से दिया गया? तो यह M से दिया गया है। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखा नहीं होती बल्कि इससे अधिगम की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य है? तो ये L का उद्देश्य है। अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? तो ये हमें J अक्षर से मिलती है। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल कितने बिंदुओं की संख्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योजना से पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? तो उपरोक्त सभी इसके फ़ायदे हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में योजनाबद्ध रहती है, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? तो ये उपरोक्त सारी बातें ध्यान रखेंगे। बालक का वर्तमान अधिगम स्तर, बालक की आयु, एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना, शिक्षण योजनाओं हेतु स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा? तो पृष्ठ 130 से 178 तक। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा? तो ये ऊपर के सभी ऑप्शन होंगे तभी बेहतर होगा। सीखना सिखाना, विभिन्न स्तर के बच्चों का काम करने का मौका देना और लर्निंग आउटकम निर्धारित करना। शिक्षक डायरी क्या है? यह एक स्वयं मार्गदर्शिका है। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो शिक्षक डायरी के मुख्यतः 5 भाग हैं। शिक्षक डायरी का संबंध है शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। यह प्रपत्र कौन सा है? शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे। क्यों? शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करने के लिए। शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिसे शिक्षक अपनी योजना बनाए उसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? तो उसकी 100 प्रतियां होंगी। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित जानकारी होगी? स्वयं शिक्षक की जानकारी होगी। लर्निंग आउटकम क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकन के लिए जांच बिंदु और बच्चों के सीखने का संकेतन। ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। लर्निंग आउटकम किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी है। लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, परिणाम आधारित। निम्न में से कौन सा एक अलग है? तो लर्निंग आउटकम ये सब इसके ही नाम है, बाकी शिक्षण योजना से अलग है। प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम 1 से 8 तक को विकसित किया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है? कक्षा का स्तर कैसे पता करेंगे? तो ये लर्निंग आउटकम तालिका के पोस्टर द्वारा हम पता करेंगे। विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा? तो ये संबंधित विषय से जो भी अध्यापक होगा वो बनाएगा। SCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 के सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है? इनमें कक्षा लर्निंग आउटकम का निर्धारित दक्षताओं का। लर्निंग आउटकम को किन नामों से जाना जाता है? सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण संबंधी अधिगम परिणाम। तो ये सब लर्निंग आउटकम के नाम हैं, सभी इसका आंसर होगा। विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं है पेयजल, बाकी सभी यूज किए जाते हैं। बाला का विस्तृत रूप है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित हैं? तो ये शिक्षण संग्रह से संबंधित हैं। पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी है? 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है? तो विकल्प 2 और 3 उचित नहीं है। कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए गतिविधि के अनुरूप, अर्धचंद्राकार या गोले में, छोटे समूह में। तो ये हम सभी किसी भी प्रकार से बता सकते हैं, यानी सभी ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था के समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? तो ये उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है बच्चों की उपस्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल अधिकार है नियोजन, आयोजन और प्रबंधन। ये सभी इसके आंसर हैं। नियोजन का अर्थ है कार्य योजना बनाना, आयोजन का अर्थ है कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। किसी कार्यक्रम का प्रमुख जो है वो आयोजन उसका अंग है नहीं है। के साथ आयोजन। अभिमत डायरी क्या है? ये विजिटर्स डायरी है, जो आएगा वो अपनी टिप्पणी लिख के जाएगा, जो सुपरविजन के लिए आएगा। प्रार्थना सभाओं को सुविचारित योजना हो सकती है। प्रतिदिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। प्रातःकालीन सभा का समय बांटा गया है 32 मिनट,
52 सेकंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी कोई मैं नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।